Hi, my name is Neha and welcome to my channel Step to Success। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्व प्रणाली क्या थी? आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। राजस्व प्रणाली तीन प्रकार की हुआ करती थी: परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका मुख्य रूप से क्षेत्र था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गाजीपुर, वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जमीन का मालिक जमींदार हुआ करते थे, जिसमें ज़मीन को गिरवी रखना, ज़मीन को बेचना, ये सारे हक जमींदारों के पास हुआ करते थे। किसान अपने ही ज़मीन पे मजदूर बन के रह गए। ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। 1794 ईस्वी में एक नियम आता है, सूर्यास्त का नियम, सनसेट लॉ। इस व्यवस्था के तहत एक निश्चित तिथि तय कर दी जाती थी और उस तिथि के सूर्यास्त से पहले जमींदारों को लगान देना होता था। अगर जमींदार लगान नहीं दे पाते तो उनकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि ज़मींदार किसानों से ज़बरदस्ती ऋण वसूला करते थे अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए। और जो लगान होता था उसका 90% भाग कंपनी के पास और 10% भाग ज़मींदारों के पास हुआ करता था। नेक्स्ट है रैयतवारी प्रणाली। 1820 में कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा यह व्यवस्था लागू की जाती है। कैप्टन रीड ने सबसे पहले यह व्यवस्था मद्रास के कुछ क्षेत्रों में लगाई थी। रैयतवारी प्रणाली का मुख्य रूप से क्षेत्र है बम्बई, कुर्ग, असम और मद्रास। इस व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान ही होता था और ब्रिटिश भारत के कुल 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतवारी प्रणाली में लगान का जो दर था वो 50% था। नेक्स्ट है महालवाड़ी प्रणाली। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन रीड और टॉमसन के द्वारा पंजाब, मध्य प्रांत तथा संयुक्त प्रांत के क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में कंपनी जो होती थी वो ज़मीन का मालिक होती थी। ज़मीन का मालिक कंपनी हुआ करती थी और ब्रिटिश भारत की कुल 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। लगान का जो दर था वो 50% यानी 50% था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों ही व्यवस्थाओं के तहत किसानों पे ज़बरदस्ती ऋण वसूला जाता था किसानों से, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई और किसान खाद्यान्न फसलों को उपजाने के बजाय कैश क्रॉप्स को उपजाना पसंद करते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।